गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने जो सैम्पल मेथड और सेंसस मेथड को स्टडी करे थे, उसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ मेथड्स ऑफ द सैम्पलिंग। अगर इसके मेथड्स की बात करते हैं तो इसके टोटल अगर हम बात करें तो इसके 7 मेथड्स हैं पड़े सैम्पलिंग के। फर्स्ट है हमारा रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड है पर्पसिव सैम्पलिंग, थर्ड है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फिफ्थ है कोटा सैम्पलिंग, सिक्स्थ है हमारा कन्वीनियंट सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। जस्ट हमने 10th क्लास के अंदर जो मैथ भी किया था उसके अंदर हम क्या करते थे, रैंडमली कुछ भी चूज़ करते थे। मीन्स सभी के पास क्या होता है, इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। तो रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। मतलब रैंडम सैम्पलिंग मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर हर आइटम्स के पास सिलेक्ट होने के क्या होते हैं, इक्वल चांसेस होते हैं। दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है उसको। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग को बेसिकली 2 वे से डिवाइड किया गया, लॉटरी मेथड और इसके अंदर हम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का यूज़ करते हैं। लॉटरी जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, जब छोटे थे तो लॉटरीज वगैरह ड्रॉ करते थे। मतलब जो पेजेस के ऊपर लिखा होता था 1 से लेकर 100 तक होता था, उसमें से कुछ भी एक नंबर को हम स्क्रैच करते थे, जो भी नंबर होता था लॉटरी के ऊपर वो चीज़ हमें मिल जाती थी। तो बेसिकली रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, एक इसके अंदर हम लॉटरी मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब हमारे पास इक्वल चांसेस है, हम कोई भी नंबर का वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं। जो भी नंबर आएगा वो चीज़ हमें मिल जाएगी। अगर खाली जाता था तो ड्रॉ खाली भी जाता था हमारे पास। तो लॉटरी मेथड के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक इसके अंदर क्या होता है, लॉटरी मेथड के अंदर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कुछ स्लिप्स होती हैं, पेपर स्लिप्स होती हैं। स्लिप्स के ऊपर उनको बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है और उनको शफल किया जाता है। मीन्स उनको ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ताकि क्या हो जाए, हम आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम क्या करते थे, स्लिप ड्रॉ करते थे। उस यूनिवर्स जो हमारे पास स्लिप्स थी सभी के पास इक्वल चांसेस थे, हम किसी भी जो पर्ची होती है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम राम सीता वगैरह खेलते हैं, कांडी चोर स्पाई पुलिस खेलते हैं, तो मतलब जब हम पर्ची को उछालते हैं नीचे फेंकते हैं, हम कोई भी उसके अंदर से क्या कर सकते हैं, कोई भी स्लिप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लॉटरी मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड टेबल ऑफ द रैंडम नंबर्स, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स कैसे हो सकता है कि इसके अंदर हम टिपट टेबल का यूज़ करते हैं। अब जिसके अंदर जो सैंपल फ्रेम किया जाता है, इस टेबल की रेफरेंसेस फ्रेम किया जाता है। जस्ट लाइक मान लेते हैं हम जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो 40,000 है पड़ा। जो पॉपुलेशन का साइज़ है बेसिकली वो कितना है, 40,000 है। तो हम उस 40,000 पॉपुलेशन को कैसे कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 के ग्रुप, 10,000 का ग्रुप, 10,000 का ग्रुप और 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तरह से टेबल बना देंगे। अब 10,000 में से अलग से सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन, फिर 10,000 से अलग से, फिर 10,000 से अलग, फिर 10,000 से अलग। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 40,000 से सिलेक्ट करें तो मे बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हम सिलेक्ट ना हो। तो फॉर द यूज इस मेथड को यूज करने से ऑल द आइटम्स ऑफ यूनिवर्सल फर्स्ट अरेंज इन ऑर्डर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूनिवर्स आइटम को ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं, जैसे पेपर टेबल्स ही बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स तो जस्ट लाइक हमने जो अब तक की हैं वही मेरिट्स और डीमेरिट्स रहेगी। कि मेरिट्स में जब रैंडम सैम्पलिंग है, सभी के पास इक्वल चांसेस है, तो पर्सनल बायसनेस नहीं होगी। हर आइटम्स के पास क्या होता है, सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। एक तरह से सिंपल मेथड है। यूनिवर्स आइटम्स लेंथ इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, और हर आइटम के पास क्या होता है, सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। अब डीमेरिट्स की बात करें तो डज नॉट गारंटी द आइटम्स यूनिवर्सली सिलेक्टेड। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि आप आइटम्स को यूनिवर्सली सिलेक्ट करो। नॉट गिव अ वेटेज टू एवरी आइटम, सभी आइटम्स को इक्वल वेट नहीं दिया जाता। इसकी ये सबसे बड़ी डीमेरिट्स है, सभी आइटम को इक्वल वेट नहीं देते। तो लॉटरी मेथड क्या था और रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या था, कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि हम सभी पॉपुलेशन के पास सिलेक्ट होने के बाद क्या होता है, इक्वल चांसेस होते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड अ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। उसके बाद पर्पसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग की बात करते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग वो मेथड होता है इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स विच इन द ओपिनियन आर द बेस्ट। पर्पसिव सैम्पलिंग या डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर करना। मतलब पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, जो उसका ओपिनियन होता है उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चॉइस करते हैं सैम्पल की। उसको क्या बोला जाता है, डेलिब्रेट सैम्पलिंग कहा जाता है, या फिर उसको पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहा जा सकता है। जो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती है होल यूनिवर्स पॉपुलेशंस की आइटम का रिप्रेजेंटेशन करती है। जस्ट लाइक हम एग्जांपल लेते हैं अगर पर्पसिव सैम्पलिंग के अंदर, तो पर्पसिव सैम्पलिंग के अंदर जो बेसिकली हमारा एग्जांपल रहता है कि इसमें जो हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं वैसे ले के चल सकते हैं कि अगर हमें कुछ स्टील कंपनी का डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है,
इफ एन इन्वेस्टिगेटर मेड रिलेटिंग टू द स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया का एग्जाम्पल लेना चाहता है, तो बेसिकली वो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आइटम सिलेक्ट करेगा, डेट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। तो ये क्या होगा, उसका फुल स्टील कंपनीज के जो भी डाटा होगा, जो भी हमारी स्टील कंपनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करेगी कौन सी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दैट इज अ पर्पसिव सिलेक्शन। मेरिट्स की बात करें, एक तरह से फ्लेक्सिबल नेचर का हो सकता है कि मतलब जो भी इससे ऊपर जाएगी तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड डेलिबरेटली, आप जानबूझकर ऐसे आइटम सिलेक्ट करते हैं। और इसके अंदर सबसे एक बात की बायसनेस है कि बाय चांस जो साइड बाय साइड जो इंडस्ट्रीज है वो अच्छा वर्क करिए, आप उनको नहीं सिलेक्ट करते, तो इसमें बायसनेस इसकी डीमेरिट्स बन जाएगी। रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स बिकम अ डाउटफुल, जो इसके रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, बिकम्स अ डाउटफुल रहेंगे हमारे। तो पर्पसिव सैम्पलिंग वो मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेलिबरेटली हम क्या करते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट करता है अपने ओपिनियन से, जो होल रिप्रेजेंट करता है, होल पॉपुलेशन, यूनिवर्स पॉपुलेशन को सिलेक्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो ये वो मेथड होता है, रेफर्स टू दैट मेथड इन विच ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट ग्रुप्स। अगर हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात करें तो इसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसको क्या कर दिया जाता है, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। और जब डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है तो हर ग्रुप क्या करता है, कंटेन करता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशंस को जैसे जियोग्राफिकल लोकेशंस वाइज और ग्रेड लेवल या एज या इनकम के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं पॉपुलेशन को बेसिकली। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड रेफर्स टू दैट मेथड इन विच ग्रुप्स और द पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, या स्ट्रेटा बोल सकते हैं इनको। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होता है और हर ग्रुप की क्या होती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ या फिर ऐसे कि +1 क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो इसके अंदर भी मैं क्या कर सकती हूँ कि बच्चों को अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिवाइड कर सकती हूँ स्ट्रीम वाइज। कॉमर्स के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स। साइंस में भी हमारा हो जाएगी ना 2 कैटेगरीज, मेडिकल और नॉन मेडिकल की। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या करते हैं, हम उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। और इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या रहेंगी, मेरिट्स और डिमेरिट्स तो सेम ही रहेंगी, आप इसको खुद भी इजीली स्टडी कर सकते हो। कवर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करता है ये मेथड, क्योंकि सभी की क्या होंगी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉमर्स वाले कॉमर्स की नॉलेज होगी, साइंस वालों को साइंस की, और जो आर्ट्स वाले उनको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स द कंपैरिजन पॉसिबल, यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करना क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि अब 12th क्लास का रिजल्ट आया था तो हम देख सकते हैं कॉमर्स में स्टूडेंट्स का ऑन एन एवरेज रिजल्ट कितना गया, उसके बाद आर्ट्स स्ट्रीम का कितना गया, साइंस स्ट्रीम का कितना गया। तो ये मेथड क्या होता है हमारा, बेसिकली रिलायबल होता है। डीमेरिट्स, इसका स्कोप कैसे होता है, लिमिटेड, मीन्स एक लिमिटेड एरिया तक ही आप उसको कर सकते हो अपने स्कूल तक। ऐसा नहीं कि आप ऑल ओवर जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे उनका डाटा देखने बैठ जाओ, उसको ग्रुप में डिवाइड करने के लिए बैठ जाओ, तो इसके लिमिटेड स्कोप होता है। बाइसनेस होती है इसके अंदर, साइज ऑफ पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर स्मॉल होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप होल यूनिवर्स पॉपुलेशन को डिफरेंट स्टेटा के अंदर डिवाइड करो, तो आपके जो पॉपुलेशन का साइज लिमिटेड होना चाहिए ताकि आप उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्या कर सको, डिवाइड कर सको। जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ मेथड है वो दैट इज अ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक नाम से ही पता चलता है कि सिस्टमेटिक मतलब हम क्या करते हैं, जब पॉपुलेशन को अल्फ़ाबेटिकली या जियोग्राफिकली या न्यूमेरिकली जब सिलेक्ट करते हो उसको क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। मतलब सिस्टम से सिलेक्ट करोगे पॉपुलेशन को, मीन्स आप ओड नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो मैं आपकी क्लास में स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ओड नंबर के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर सकती हूँ, 1 3 5 7 ऐसे, या फिर इवन नंबर का ले सकती हूँ, या फिर ऐसे कह सकती हूँ मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल्स रोल नंबर्स होते हैं उन्हीं का डाटा कलेक्ट कर सकते हो। मतलब एक सिस्टम से डाटा कलेक्ट करना। इट रेफर्स टू दैट सैम्पलिंग मेथड व्होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ जियोग्राफिकल और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज, जहाँ पे हम डाटा को क्या करते हैं, जियोग्राफिकली या अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसके अंदर जो पॉपुलेशंस होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास इक्वल और कॉन्स्टेंट उनके बीच गैप बना रहता है, कॉन्स्टेंटली गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक 5th आइटम सेलेक्ट कर ली मैंने, 5 के मल्टीपल्स हम ले सकते हैं 5th 15th, ऐसे 10 के गैप पे 25th 35th, या फिर ऐसे ले सकते हैं 5 के मल्टीपल 10, फिर यहाँ पे 20th 30th 40th, मतलब ऐसे भी हम आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं की, वही सिंपल मेथड होगा एक तरीके से। देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बाइसनेस, इसके अंदर पर्सनल बाइसनेस नहीं होती। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ 5 के मल्टीपल सेलेक्ट करें। अगर एक तरफ से देखें तो बाइसनेस हो सकती है कि हम ऐसे ऐसे रोल नंबर सेलेक्ट करें जहाँ पर क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स
इंटेलिजेंट हो सकते हैं, उस बेस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं. इफ़ ऑल द आइटम्स इन पॉपुलेशन आर होमोजीनियस देन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस. अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर होमोजीनियस आइटम है, एक जैसे ही करेक्टरिस्टिक्स है, तो वहाँ पे डिवाइड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को यूज़ करना. उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग. कोटा का मतलब क्या होता है, जिस कोटा मतलब एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, और उसमें से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं. डेट इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग. ये बेसिकली मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इंटरव्यूज़ के अंदर कोटा सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया जाता है. So under this method, the whole population is divided into a different groups on the basis of different characteristics used in interviews के अंदर यूज़ किया. यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. किस बेस पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे. अगर हम इसके मैथ्स की बात करें तो मतलब एक तरह से कम एक्सपेंसिव मेथड होगा कि हम ग्रुप्स के अंदर ही डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को बेसिकली. या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर जो पर्सनल बायसनेस होती है सिलेक्शन के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा होगी. जो रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर क्वेश्चनेबल्स रहते हैं इसके अंदर बेसिकली. उसके बाद है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. जब एक इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करेगा तो उसको क्या बोला जाता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग. तो ये कुछ मेथड्स से हम जो तो मेथड से सैम्पलिंग के रैंडम सैम्पलिंग, पर्पस इज स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक जब सिस्टम से कोटा के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और कन्वीनियंस जब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग. सो ये थे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग.